हाल ही में इंटरनेट पर अविश्वसनीय खबर फैली है। नासा ने समानांतर ब्रह्मांड के सबूत खोजे हैं, लेकिन क्या यह वास्तव में सच है? खैर, इस कहानी में सच्चाई का एक अंश है, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। आइए इस पर विचार करें। शायद आपने ऐसे लेख देखे हो जिनमें कहा गया था कि नासा ने आखिरकार समानांतर ब्रह्मांड खोज लिया है। इस कहानी का व्यापक प्रचार हुआ और लोग दो खेमों में बंट गए। एक वे जिन्होंने इस खबर को सच मान लिया और दूसरे वे जिन्होंने इसे पूरी तरह बकवास माना। लेकिन दोनों पक्ष बिल्कुल सही नहीं है। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यह खोज नासा द्वारा की गई थी। अनीता, यह नाम अंटार्कटिक आवेगी क्षणिक एंटीना के लिए है। हाँ, इसे न्यूट्रिनो का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। न्यूट्रिनो उच्च ऊर्जा वाले ब्रह्मांडीय कण हैं। वे अविश्वसनीय रूप से छोटे हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं है और उनका लगभग कोई द्रव्यमान नहीं है। ऐसे खरबों कण हर सेकंड हमारे शरीर से गुजरते हैं और हम उन सभी को नोटिस भी नहीं करते हैं, क्योंकि वे लगभग साधारण पदार्थ को प्रभावित नहीं करते हैं। वे इतने महत्वहीन हैं। औसतन हमारे पूरे जीवन में हम में से प्रत्येक अधिकतम एक न्यूट्रिनो से प्रभावित होता है। इसलिए मूल रूप से न्यूट्रिनो का शिकार करना भूतों का शिकार करने जैसा है। उन्हें पकड़ने के लिए आपको इन कणों की एक पूरी धारा को शीशे के एक विशाल टुकड़े के माध्यम से भेजना होगा और इसकी मोटाई खरबों मील होनी चाहिए। साथ ही आपके पास 50-50 संभावना है कि आप उनमें से एक को रोक लेंगे। इसलिए उन्हें पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों को कुछ चतुर चालें चलनी पड़ी। हम जानते हैं कि न्यूट्रिनो अन्य समान कणों की तरह बाहरी अंतरिक्ष से हमारे पास आते हैं। वे सूर्य, तारों और यहां तक कि बिग बैंग से भी पृथ्वी पर आते हैं। उनमें से कुछ हमारे पास विशेष रूप से बड़े स्रोतों से आते हैं, जैसे कि ब्लैक होल, सुपरनोवा, पल्सर और यहां तक कि विभिन्न अज्ञात वस्तुओं से भी। इनमें से कुछ कणों में विशेष रूप से उच्च ऊर्जा होती है और वैज्ञानिकों के लिए ये न्यूट्रिनो सबसे दिलचस्प है। लेकिन अजीब बात यह है कि ज्यादातर उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रिनो वास्तव में दूर से हमारे पास नहीं आते हैं। वे पृथ्वी के ठीक बगल में बनते हैं। इस प्रक्रिया का एक प्यारा नाम है कण वर्षा। खैर, आप इसे सरल शब्दों में इस तरह समझा सकते हैं। एक ग्रैनी कण पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंच जाता है। आमतौर पर यह बहुत अधिक ऊर्जा वाला कण होता है। फिर यह कई बच्चों को जन्म देता है जिनकी ऊर्जा कम होती है। उनमें से प्रत्येक फिर और पोते पैदा करता है जिनकी ऊर्जा उनसे भी कम होती है, और इसी तरह जब तक कि हमारे पास कम ऊर्जा वाले कणों का एक विशाल पारिवारिक वृक्ष न हो जाए। अंत में उनमें से अरबों हो सकते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान न्यूट्रिनो के ढेर बनते हैं। फिर वे हमारी धरती में गहराई तक डूबने लगते हैं। ग्रह के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान वे इसकी पपड़ी या बर्फ की ऊपरी परतों को छूते हैं। उदाहरण के लिए अंटार्कटिका की बर्फ। जब इन सभी बाधाओं का सामना करना पड़ता है तो वे रेडियो पल्स बनाते हैं, और जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, ये वही रेडियो पल्स हैं जिन्हें वैज्ञानिक खोजने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपको आश्चर्यचकित कर सकता है, लेकिन अंटार्कटिका काफी सुनसान है, आपको लगता है, और यही कारण है कि यह सूक्ष्म कणों का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छी जगह है, जिन्हें आमतौर पर मुश्किल से ही खोजा जा सकता है। वहां कोई हस्तक्षेप या ऐसा कुछ नहीं होगा। हम शक्तिशाली एंटेना की मदद से इन स्पंदनों को पकड़ सकते हैं। नासा इन एंटेना को गुब्बारों पर रखता है जो पृथ्वी की सतह से 20 मील ऊपर तक उठ सकते हैं। इसी तरह वे पिछले कुछ सालों से इन न्यूट्रिनो को ट्रैक कर रहे हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अनीता क्या कर रही है, लेकिन समानांतर ब्रह्मांड की उस चीज के बारे में क्या? नहीं, चिंता मत करो, हम वहां पहुंच रहे हैं। 2018 में अनीता को असामान्य रेडियो सिग्नल मिलने लगे, जिससे वैज्ञानिक समुदाय में काफी हलचल मच गई। याद है कि कैसे न्यूट्रिनो बाहरी अंतरिक्ष से हमारे पास आते हैं और फिर धीरे धीरे हमारे ग्रह में गहराई तक डूब जाते हैं। तो हाल ही में अनीता ने ऐसे न्यूट्रिनो की खोज की है जो हमेशा की तरह अंतरिक्ष से नहीं उतरे, बल्कि पृथ्वी से ऊपर उठे। दूसरे शब्दों में, ये कण जिन्हें टाउ न्यूट्रिनो कहते हैं, मूल रूप से समय में पीछे की ओर यात्रा करते हैं। लेकिन यह कैसे संभव है? वैज्ञानिकों ने उन पर शोध करना शुरू किया। पहले तो उन्हें लगा कि शायद यह डिटेक्टर की गलती है या डेटा की व्याख्या करने में कोई गलती है, लेकिन नहीं, सब कुछ सही था। कुछ बहुत ही विचित्र हो रहा था। अगर ऐसा है तो सबसे पहले हमें एक सरल स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश करनी चाहिए। क्या होगा अगर ये टाउ न्यूट्रिनो किसी अन्य स्रोत से अंटार्कटिका में आए? हो सकता है कि वे दूसरी तरफ से धरती पर आए हों और किसी तरह सीमा पार कर गए हों। इस सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए वैज्ञानिकों ने आइस क्यूब नामक एक और शानदार न्यूट्रिनो वेधशाला से मदद लेने का फैसला किया। हाँ, बहुत बढ़िया। यह वेधशाला दक्षिणी ध्रुव के पास स्थित है। इसमें बर्फ में दबे 5160 ऑप्टिकल डिटेक्टर हैं और ये सभी शक्तिशाली डिटेक्टर न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं।
अनीता शोधकर्ताओं ने कहा, अरे दोस्तों, हमें कुछ अजीब रेडियो सिग्नल मिले हैं। क्या आप कृपया जांच सकते हैं कि वे कहां से आते हैं? कोई समस्या नहीं, आइस क्यूब ने उत्तर दिया और अपना शोध शुरू किया, और परिणाम स्वरूप उन्हें कुछ भी नहीं मिला। हाँ, आइस क्यूब ने किसी भी संकेत स्रोत का पता नहीं लगाया। यह पता चला कि ये अजीब कण मूल रूप से कहीं से भी प्रकट हुए थे। यह कैसे हो सकता है? वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग सिद्धांतों का परीक्षण किया, लेकिन उनमें से कोई भी स्थिति को सटीक रूप से नहीं समझा सका। बाद में आइस क्यूब ने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें मूल रूप से कहा गया था, नहीं, हमें नहीं पता कि ये संकेत कहां से आए और ब्रह्मांड के मानक मॉडल के संदर्भ में उन्हें कैसे समझाया जाए। अब यह दिलचस्प हो रहा है। तो आखिर ये संकेत क्या है? सामान्य व्याख्याओं को समाप्त करने के बाद वैज्ञानिकों ने उन विचारों पर विचार करना शुरू कर दिया जो हमारी समझ से परे हैं। उनमें से एक ने कहा कि शायद ये कण हमारे पास एक समानांतर ब्रह्मांड से आए थे जहां समय विपरीत दिशा में बहता है। यह अजीब लगने वाला सिद्धांत प्रसिद्ध मल्टीवर्स सिद्धांत का परिणाम है। इसके अनुसार लगभग 14 अरब साल पहले जब बिग बैंग हुआ तो दो जुड़वां ब्रह्मांड पैदा हुए। उनमें से एक हमारा था और दूसरा समानांतर था, और कुछ चीजों को छोड़कर वे लगभग हर चीज में समान हैं। उदाहरण के लिए, इस समानांतर ब्रह्मांड में समय उसी तरह नहीं चलता जैसा कि हमारे ब्रह्मांड में चलता है। ये पीछे की ओर चलता है। इसके अलावा वहां सब कुछ हमें उल्टा दिखाई देगा, जैसे कि हम दर्पण में देख रहे हों। इसलिए वैज्ञानिक इसे एंटीवर्स कहते हैं और मानते हैं कि यह एंटी मैटर से भरा हो सकता है। और भले ही यह सब हमें अजीब और पागलपन भरा लगे, लेकिन जो लोग उस एंटीवर्स में रहते हैं उनके लिए जीवन जीने का तरीका बिल्कुल सामान्य होगा। वास्तव में वे हमें अजीबोगरीब चीजें ही ढूंढना पसंद करेंगे। इसलिए ये रहस्यमयी न्यूट्रिनो इस एंटीवर्स में पैदा हो सकते हैं। मान लीजिए कि वे किसी तरह वहां मौजूद थे और फिर गलती से हमारी दुनिया में आ गए जहां हम उन्हें पहचान पाए। मल्टीवर्स का विचार अपने आप में वाकई अविश्वसनीय है। अगर यह सच है तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वास्तविकताओं की अनंत संख्या है, जिनमें से कई हमारी वास्तविकता से कहीं बेहतर है। क्वांटम यांत्रिकी यहां तक कहती है कि यह बहुत संभव है कि हर दिन के हर सेकंड में आपका कोई भी निर्णय ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित कर दे, और इसलिए ऐसे कई समानांतर ब्रह्मांड हैं जहां हमारा जीवन बहुत अलग तरीके से आगे बढ़ा है। ऐसा कुछ कल्पना करना भी मुश्किल है। बेशक यह बहुत अच्छा होगा अगर हम दूसरे ब्रह्मांड में जाने का कोई रास्ता खोज सके, और अगर ये रहस्यमयी टाउ न्यूट्रिनो कण दो दुनियाओं की सीमाओं को पार करने में सक्षम थे तो शायद हम ऐसा भी कर सके। लेकिन दुर्भाग्य से यह घटना अकेले यह कहने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मल्टीवर्स सिद्धांत सच है या नहीं। यह मानव विकास के इस चरण में कई संभावित विकल्पों में से एक है। हम इस सिद्धांत को साबित या गलत साबित नहीं कर सकते। शायद भविष्य में किसी दिन हम सच्चाई का पता लगा लेंगे, लेकिन अभी नहीं। इस खोज के बाद अब हम केवल इतना ही कह सकते हैं कि हमें अजीब रेडियो सिग्नल मिले हैं जिन्हें मानक भौतिकी नहीं समझा सकती। इसलिए हमें इस दिशा में आगे बढ़ने और इस अविश्वसनीय घटना के बारे में अधिक जानने के लिए उनका अध्ययन करने की आवश्यकता है। लेकिन लोगों को अंतरिक्ष के बारे में सपने देखना पसंद है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि हम इसके बारे में इतने उत्साहित हैं। और यह बहुत अच्छा होगा अगर एक दिन यह पता चले कि यह सिद्धांत वास्तव में सच है। समानांतर ब्रह्मांडों का सिद्धांत बहुत लंबे समय से विभिन्न फिल्मों और किताबों में लोकप्रिय रहा है। अगर आपको पता चले कि आप वास्तविकताओं के बीच यात्रा कर सकते हैं तो आप कहां जाएंगे? मैं आइसक्रीम की एक अलग वास्तविकता की तलाश करूंगा। हम आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपने अपनी जिज्ञासा शांत कर ली है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप और अधिक वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और खुश रहें।